हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आपके प्यारे चैनल माही प्लस में स्वागत है। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। इसी मनोकामना के साथ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आपके सामने समुच्चय से संबंधित कुछ एग्जाम्पल्स लेकर आए हुए हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तो चलिए उसको पढ़ते हैं, फिर हल करने का प्रयास करते हैं बच्चों। तो लिखा है, निम्नलिखित में कौन समुच्चय है और कौन नहीं। इसमें ए बी सी तीन पार्ट आपके सामने दिखाई दे रहा है। लिखा है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। आप सभी जानते हैं कि वर्ष में कुल 12 महीने होते हैं और इन 12 महीनों में कुछ महीने ऐसे होते हैं जो जे अक्षर से शुरू होते हैं। जैसे जे से जनवरी, जे से जून, जे से जुलाई। तो यह 3 महीने ऐसे हैं 12 महीनों में जो कि जे से प्रारंभ होते हैं। इसका मतलब यह हो गया कि यह जो संग्रह दिया गया है वह परिभाषित है, और जब यह संग्रह परिभाषित है तो यह समुच्चय है। तो हम लिखेंगे कि चूंकि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीने जनवरी, जून और जुलाई है, जो कि परिभाषित है, जो कि सुपरिभाषित। इसलिए दिया गया संग्रह समुच्चय है ना बच्चों। अगर यही सुपरिभाषित नहीं होता तो यह संग्रह समुच्चय नहीं होता। चलिए हम नेक्स्ट की बात करते हैं, दूसरे वाले पर। का है विश्व के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों का संग्रह। तो बच्चों, विश्व के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों का संग्रह। तो हम यह निश्चित नहीं कर सकते बच्चों कि किस गेंदबाज को सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज कहा जाए। यह कोई विशेष नियम नहीं है, क्योंकि विश्व के किसी भी गेंदबाज को सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज कहने का कोई निश्चित ज्ञान नहीं है। ज्ञान या हम कह लें नियम नहीं है,
विश्व के किसी भी गेंदबाज को सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज कहने का कोई निश्चित ज्ञान या नियम नहीं है। इसलिए किसी भी गेंदबाज को सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज नहीं कहा जा सकता। कहा जा सकता है। अर्थात दिया गया यह संग्रह समुच्चय नहीं है। जब तक कोई विशेष नियम न मिले हमको, किसी शब्द से उस संग्रह को हम जब तक परिभाषित नहीं कर सकते हैं, तब तक हम किसी भी संग्रह को समुच्चय कहने में असमर्थ हैं। तो बच्चों अब हम चलते हैं सी पार्ट की ओर। लिखा है सभी विषम पूर्णांकों का संग्रह। सभी विषम पूर्णांकों का संग्रह। क्योंकि हम जानते हैं कि जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 इत्यादि। यह हो गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह विषम संख्या, शब्द विषम संख्या सुपरिभाषित है। इसलिए शब्द विषम संख्या सुपरिभाषित है। अर्थात यह दिया गया संग्रह समुच्चय ठीक। तो हम इस प्रकार से बताने का प्रयास करेंगे कि कोई भी संग्रह किस प्रकार से समुच्चय है, किस प्रकार से समुच्चय नहीं है। तो बच्चों अब हम आपके सामने नेक्स्ट एग्जांपल लेकर आते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। माना समुच्चय ए बराबर मजे कोष्ठक में 5, 6, 7, 8, 9
तो रिक्त स्थानों में बिलोंग टू या नॉट बिलोंग टू भरिए। हमने आपको पिछले क्लास में बताया था बिलोंग टू मतलब क्या होता है, नॉट बिलोंग टू क्या होता है। बिलोंग टू का मतलब रिलेशन है, नॉट बिलोंग टू का मतलब रिलेशन नहीं है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे 6 ... लिखा हुआ है, 6 ... ए लिखा। अब यह पता करना है कि इस 6 का ए के साथ कोई रिलेशन है कि नहीं, अर्थात 6 जो है समुच्चय ए का सदस्य है कि नहीं। तो देखिए समुच्चय ए के सदस्यों में 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है। तो इनमें से एक सदस्य 6 भी है, तो यहाँ पे हम बिलोंग टू का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो यह हो गया बिलोंग टू। दूसरे में 4 ए का सदस्य है कि नहीं है, ए से संबंधित है कि नहीं है, तो यहाँ दिया है 4 ... ए। अब देखिए ध्यान से कि क्या इस दिए गए समुच्चय में 4 कहीं दिखाई दे रहा है क्या, तो 4 नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यह 4 समुच्चय ए का सदस्य नहीं है। तो नहीं है मतलब नॉट बिलोंग टू ऐसे बनाकर कट कर दीजिए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं तीसरे में, सी वाले पार्ट में। तो यहाँ 0 और ए लिखा है, 0 का संबंध ए से है कि नहीं यह भी बताना है आपको। तो चलिए देखते हैं कि दिए गए समुच्चय में क्या 0 है क्या। तो दिए गए समुच्चय में 0 दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि यह शुरुआत हुआ है 5 से, 5 6 7 8 9 है, तो 0 भी ए में नहीं है, यानी कि 0 भी ए का सदस्य नहीं है, तो नॉट बिलोंग टू। इसको पढ़ेंगे 0 इज नॉट बिलोंग टू ए, अर्थात 0 ए का सदस्य नहीं है। अब बच्चों हम डी वाले में चलते हैं, लिखा है 9 और ए। तो यह पता करना है कि यह 9 ए का सदस्य है कि नहीं, ए से बिलोंग करता है कि नहीं। तो चलिए हम देखते हैं समुच्चय ए में। समुच्चय ए में जो सदस्य है वह इस प्रकार से है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, यानी कि 9 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब कि 9 का संबंध समुच्चय ए से है। जब संबंध है मतलब बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे यह हो गया 9 बिलोंग टू ए, 9 ए का सदस्य है। तो बच्चों आशा है आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। तो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। अगर पहली बार आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी प्रकार से अच्छे ज्ञान से भरे हुए वीडियो आपको आपके पास आसानी से पहुंचता रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित समुच्चय का निरूपण प्रतीकात्मक या गुण विधि से कीजिए। समुच्चय दिया है ए बराबर माइनस रूट में नो, ए बराबर पहले क्वेश्चन में -3 -2 -1 0 1 2 3 दिया हुआ है। तो यह तो इस सदस्य दिए गए इस समुच्चय के, इसी को हमको नियम विधि से लिखना है। तो आइए हम लिखते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं, माना x कामा समुच्चय ए का कोई स्वेच्छ अवयव
या सदस्य है न, जो -3 के बराबर या -3 से बड़ा, जो -3 के बराबर या बड़ा और 3 के बराबर और छोटा, और 3 के बराबर और छोटा। अब इसे हम प्रतीकात्मक रूप से कैसे लिखेंगे, देखिए यह हो गया ए बराबर महिला कोष्ठक यक्स। बताया गया था आपको कि दो बिंदु लगाते हैं जिसको कोलन बोलते हैं, पढ़ते हैं सच दैट, हिंदी में कहते हैं ऐसा है कि। ठीक, यह हो गया यक्स सच दैट। यक्स कैसा है कि -3 के बराबर या बड़ा है, -3 के बराबर या बड़ा है। यह हो गया यक्स कैसा है, -3 के बराबर या बड़ा है और 3 के बराबर या छोटा है, 3 के बराबर या छोटा है। एक तो यह हो गया। दूसरा, या इसी को कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए बराबर यक्स सच दैट यक्स बराबर यक्स बराबर, अब यह यक्स का मान हमको यह मिलना चाहिए, यक्स का मान हमको यह मिलना चाहिए। तो यहां से हम इसको यक्स दैट यक्स हम मार्ट ऑफ यक्स कर देंगे और क्या बोल देंगे, मार्ट ऑफ यक्स लेस देन आर इक्वल टू 3, यक्स सच दैट मार्ट ऑफ यक्स लेस देन आर इक्वल टू 3। ये जो मार्ट ऑफ यक्स का मान है, मार्ट ऑफ यक्स का मान है वह 3 के बराबर या 3 से छोटा होगा। और इसके बाद कुछ नहीं, बस इसको पैक कर दीजिए, महिला पुस्तक बना। तो यह नियम नीचे वाला थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा आपको समझने में, और यह आसानी से इसको कर, ठीक। अगर आपको सही सही समझ में नहीं आए तो कमेंट कीजिए, मैं फिर से आपको समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट उदाहरण आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। लिखा है समुच्चय ए बराबर मझले कोष्ठक में 1, 9, 9, 1, 4, 9, 16, 25 डॉट डॉट को समुच्चय निर्माण रूप में लिखें। मतलब यहाँ भी इसे हमको गुण विधि से लिखना है। तो बच्चों यहाँ देख रहे हैं कि 1, 4, 9, 16, 25, मतलब यह किसी न किसी संख्या का वर्ग दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे अगर हम मान लें, मानना यक्स समुच्चय ए का कोई स्वेच्छ अवयव है, तो ए बराबर मध्य कोष्ठक में
यक्स सच दैट हम यहाँ यक्स बराबर एन का स्क्वायर बोल सकते हैं। एन क्या है? एन बिलोंग टू कैपिटल एन, मतलब जो स्मॉल एन है वह एक प्राकृतिक संख्या है। एन क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। क्योंकि यहाँ पे अंत निश्चित नहीं है, इसलिए एन का मान हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आदि रखते जाएंगे और हमको यहाँ पर एक एक सदस्य मिलते जाएंगे। जैसे ही एन का मान 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा, एन का मान 2 रखेंगे 2 स्क्वायर 4 मिलेगा, 3 रखेंगे 3 का स्क्वायर 9 मिलेगा। तो बच्चों यह इस प्रकार से हो गया। ठीक, आगे एक अन्य प्रकार से भी लिख सकते हैं हम। ठीक, कैसे? ए बराबर यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृत संख्या का वर्ग है। एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग है। प्राकृतिक संख्या में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आदि लिखते जाएंगे, उसका वर्ग करते जाएंगे, हमको मिलता जाएगा। ठीक है, तो हम आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है। लिखा है कि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखिए। तो सर्वप्रथम हम दिए गए इस द्विघात समीकरण को हल करते हैं। ये तो यहाँ समीकरण हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू 0। तो दो का खंड दो एक कम दो, दो में से एक घटाएंगे तो यहाँ पे एक मिल जाएगा, कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे जो एक है उस एक के स्थान पे 2 माइनस 1 लिखेंगे हम, तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 2 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस टू इक्वल टू 0। ठीक, कोष्टक खोलेंगे बच्चों तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1x माइनस टू इक्वल टू 0। अब यह दो दो पदों का हम समूह बना लेते हैं। इसमें पहले समूह में से यक्स कॉमन कर लेंगे तो हमको यक्स प्लस टू बच जाएगा। दूसरे समूह में से माइनस 1 कॉमन कर लेंगे तो ये यक्स, यह माइनस प्लस टू इक्वल टू 0 हो गया। अब बच्चों यहाँ पे यह यक्स प्लस टू और यक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, दोनों को अलग अलग करने पर यक्स के दो मान मिल जाएंगे। यहाँ से माइनस टू मिल जाएगा, यहाँ से 1 मिल जाएगा। ठीक, अब हमारा समुच्चय हो जाएगा का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखिए। तो हल समुच्चय, अतः हल समुच्चय मझले पुस्तक में माइनस 2 कम आए। यह बच्चों आपका आंसर हो गया। ठीक, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बच्चों आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है। प्रश्न इस प्रकार से है, समुच्चय एक्स सच दैट एक्स एक धन पूर्णांक और एक्स स्क्वायर इज लेस देन 40, एक्स स्क्वायर का मान 40 से छोटा है, को रोस्टर रूप में लिखना है। ठीक, तो हमें ऐसे धन पूर्णांकों का चयन करना है जिसका वर्ग 40 से कम हो। चूंकि हम जानते हैं कि एक का स्क्वायर बराबर है
2 का स्क्वायर बराबर 4, 3 का स्क्वायर बराबर 9, 4 का स्क्वायर बराबर 16, फिर 5 का स्क्वायर बराबर 25, 6 का स्क्वायर बराबर 36। अब आगे हम बात करेंगे जब 7 का, तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, और 49 हो जाएगा तो 40 से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ 36 तक लिख करके कहेंगे कि जो 40 से कम है, इसलिए हल समुच्चय केवल उन्हीं अंकों को यहाँ लिखेंगे जिनका स्क्वायर 40 से कम आया है। तो 1 का स्क्वायर 40 से कम है, 2 का स्क्वायर 40 से कम है, 3 का स्क्वायर 40 से कम है, 4 का स्क्वायर 40 से कम है, 5 का स्क्वायर 40 से कम है, 6 का स्क्वायर 40 से कम है, और 7 का स्क्वायर 40 से ज्यादा हो गया, इसलिए हम 7 को नहीं लिखेंगे बच्चों। तो यह आपका आंसर हो गया। ठीक, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, चलिए पढ़ते हैं। लिखा है बायो रोस्टर रूप में वर्णित प्रत्येक समुच्चय का दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चय से सही मिलान कीजिए। यह है आपका रोस्टर रूप में दिया है, यह निर्माण रूप में दिया है, इसका इससे मिलान करना है। तो यहाँ पे आपको देखना क्या है, कुछ तो सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे PRINCAL, यानी मिला जुला करके यह प्रिंसिपल शब्द के अक्षरों का ही समूह दिखाया गया है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन में प्रिंसिपल दिखाई दिया गया है, और आपको बताया गया है कि अगर किसी संग्रह में कोई वस्तु अथवा पद 2 या 2 से अधिक बार आते हैं तो उसको हम केवल एक बार ही लिखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए P एक बार 2 बार आया है, I एक बार 2 बार आया है, तो इससे मतलब नहीं है P एक बार हो गया, I एक बार हो गया। यहाँ से हम कहेंगे, अगर कह के लिखना चाहें तो लिखें, नहीं तो सीधे एक का मिलान डी से कर सकते हैं, या एक के सामने डी लिख सकते हैं। ठीक, तो हम यहाँ इसको लिख सकते हैं, डी से हो गया। फिर दूसरे में यहाँ एक सदस्य 0 दिया है, और सी में देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है x+1 = 1। इस 1 को जैसे ही बाएं से दाएं करेंगे तो यह 1 से 1 कट के x का मान 0 हो जाएगा। तो x का मान 0 हो जाएगा, तो यह दूसरा वाला ऑप्शन इसके लिए क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरे वाले के लिए हम लिख देंगे सी वाला ऑप्शन। फिर वैसे ही हम तीसरे की बात करें, यहाँ पर भी तीसरी बात करेंगे, तो तीसरे में 1 2 3 6 9 18 है, 18 यहाँ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे पहला वाला जो है, कहा गया कि यक्स है दैट यक्स एक धन पूर्णांक है तथा 18 का भाजक है। 18 का भाजक मतलब कि जो 18 को पूरा पूरा काट सके। तो 18 को पूरा पूरा काटने वाला यही समूह दिखाया गया है, यही संग्रह दिखाया गया है, इसलिए तीसरे का जो मिलान हो जाएगा वह ए से हो जाएगा। और बच गया चौथा, और हमारे पास यहाँ बच गया बी। x² - 9 = 0 होगा, और 9 को उस साइड करेंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा, x² = +9। तो x के दो मान मिलेंगे स्क्वायर रूट लेने पर, एक -3 और एक +3। तो -3 +3 इस समूह में है, इसका मतलब कि ये हमारा सी वाला ऑप्शन
क्लियर हो गया इधर। तो इस प्रकार से बच्चों हम मिलान करते हैं अगर हमारे सामने ऐसा कोई प्रश्न आता है तो। ठीक, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। इसको शुरू करने से पहले एक बार फिर हम आपसे कहना चाहेंगे कि यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक अवश्य करें। पहली बार यदि आप चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि हर नोटिफिकेशन आसानी से आपके पास पहुंच सके। और यदि आपके पास आपके दोस्त यार हैं तो उनको भी वीडियो को शेयर करें ताकि वह भी इस गणित का आनंद ले सके, सरल से सरल भाषा में वह मैथ को समझ सके। चलिए, लिखा है प्रत्येक समुच्चय यक्स आर में 5 अवयव है। यहाँ आर का मान 1 2 3 4 लिखा जा सकता है समय आने पर जैसा प्रश्न कहेगा। तो प्रत्येक समुच्चय यक्स आर में 5 अवयव है, तो इसको लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ऑफ यक्स आर बराबर 5 और प्रत्येक समुच्चय वाई आर में 2 अवयव है, एन वाई आर बराबर 2। ठीक, और यह एक कंडीशन दिया हुआ है कि r इक्वल टू 1 यूनियन 20 एक्स आर बराबर यस बराबर r इक्वल टू 1 यूनियन एन वाई एस। यह यूनियन का मतलब होता है सिग्मा के रूप में यहाँ दिखाया गया है। ठीक है, तो आइए हम इसके अनुसार पता करें कि इस यूनियन में कुल कितने सदस्य हैं। ठीक है, यहाँ से यस बराबर है यह 2, क्योंकि यस बराबर यूनियन आर इक्वल टू 1 टू 20 एक्स आर, इसका मतलब हो जाएगा कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस कहाँ तक x20 तक। अब नंबर ऑफ एलिमेंट की बात जब कही जाएगी तो n s बराबर n x1 प्लस n x2 प्लस ऐसे ही प्लस n x20। यहाँ कहा गया है कि प्रत्येक में 5 सदस्य है, तो 1 बार 2 बार 3 बार 20 बार हो जाएगा। 5 प्लस 5 प्लस 5 20 बार, अर्थात नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट ऑफ यस इक्वल टू 20 बन जाए 100 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। फिर कहा है कि यदि यस का प्रत्येक अवयव यक्स आर के तथातः 10 समुच्चयों में है, मतलब कि जो एन में कुल 100 सदस्य हैं, इस 100 सदस्यों को 10 समुच्चयों में बांटा गया है, 10 समुच्चयों में बांटा गया है। तो यस में चूंकि 100 अवयवों को 10 समुच्चय यस में बांटा गया है, इसलिए प्रत्येक यस में अवयवों की संख्या बराबर 100/10 यानी कि 10। तो यस में 10 अवयव हो गए,
ठीक। अब यही चीज आइए हम बात करते हैं अब यस बराबर आर इक्वल टू 1 टू एन यू आर इक्वल टू 1 टू एन वाई आर, मतलब y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस yn। ठीक। अब यहाँ पर n s बराबर n y1 प्लस n y प्लस डॉट डॉट n y। चूंकि प्रत्येक y में 2 एलिमेंट दिए गए हैं, इसलिए 2 प्लस 2 प्लस 2 कितनी बार n बार। ठीक। तो यह 2n हो गया, n s बराबर। ठीक। अब चूंकि 2n अवयवों को 4 समुच्चय यस में बांटा गया है, इसलिए प्रत्येक समुच्चय यस में अवयवों की संख्या बराबर 2n बटे के 4। अब y के अकॉर्डिंग यस में 2n बटे के 4 सदस्य मिल रहे हैं और यक्स के अकॉर्डिंग यस में 10 सदस्य मिल रहे हैं, जबकि दोनों बराबर हैं प्रश्नानुसार। तो यह 2n बटे के 4 बराबर 10 हो गया, यानी कि n बराबर 4 दहा में 40 बटे के 2 हो गया, यानी कि n बराबर 20 हो गया आपका। n बराबर 20 हो गया। तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी में 20 है, अर्थात विकल्प डी सही है। ठीक। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट डे फिर मिलेंगे आपसे एक्सरसाइज के क्वेश्चन को लेकर के। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक नहीं किए हैं वीडियो को तो लाइक कर लीजिए, दोस्तों को भी शेयर कर लीजिए, ताकि अगला वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।